मन की उलझन दूर करती एक लड़के की कहानी। पिता बुजुर्ग हो चुके थे। 3 भाई अपने कामों में व्यस्त रहते। उषा तड़के उठ जाया करती और बहुत सारे फूल इकट्ठे करती और उन्हें बेचकर अपनी ज़रूरतें पूरी करती। रोज की यही उसकी दिनचर्या थी। किसी ने उसकी कोई मदद करने के लिए नहीं कही, लेकिन वह कोई भी काम बड़े तन्मय होकर किया करती। उसमें ईमानदारी कूट कूट कर भरी थी। वह कभी यह न सोचती किसी तरह भी अपने फायदे के लिए कोई भी काम निपट जाए। एक दिन ढेर सारे फूल इकट्ठे कर लिए, मगर बिक्री उनकी कम हुई। दूसरे दिन बहुत सारे फूल बच गए। कुछ ने सलाह दे डाली, यदि फूल मुरझाए नहीं हैं उनकी बिक्री कर दो। वह शांत होकर उनकी सलाह उसने सुन ली। वह मन ही मन सोचती रही, मैं अपने ईश्वर पर बासी फूल चढ़ने नहीं दूंगी, चाहे मुझे एक भी पैसे न मिले। एक दिन वह बाजार गई। एक पोशाक दुकान में उसने टंगी देखी। उसका जी मचल गया। उसे बेहद पसंद आई। वह झट उस दुकान में पहुंच गई और उसने उस पोशाक को गौर से देखने लगी। दुकानदार ने उसकी मंशा समझते हुए झट से उसने पूछा, बहन जी इसे दिखाऊं? लता ने ललचाती हुई उससे बोला, हाँ हाँ जरूर दिखाओ। लेकिन अगले पल ही उसकी कीमत सुनकर वह शांत हो गई, क्योंकि उसके बस की बात नहीं थी। वह इतनी कीमती पोशाक नहीं ले सकती क्योंकि उसके पास पैसे बहुत कम थे। लेकिन वह मन महसूस कर रह गई और वहाँ से दुखित होकर वह जल्दी बेहद मायूसी के साथ वह घर वापस आ गई। लेकिन वह बेहद बेचैन थी और मन की उलझन में इतनी उलझी थी कि थोड़ी देर में वह बाहर निकलकर नदी के किनारे चली गई। वहाँ बैठकर नदी के पानी को शून्य में निहार रही थी। वह मन से परेशान होकर सोच रही थी कि वह इतनी मेहनत करती है, मगर उसके पास पूरे पैसे नहीं होते। कम से कम अपनी पसंद की मनचाही चीज़ के लिए भी उसे मोहताज होना पड़ता है। मैं क्या करूं, इस मुश्किल से छुटकारा पाऊं? शायद मेरा भाग्य अच्छा नहीं, ऐसा विचार से खुद को कोसती शून्य की ओर देख फूट फूट कर वह रोने लगी। कुछ देर बाद लता ने देखा, नदी के किनारे पेड़ की शाखाओं पर खेलते हुए एक छोटा बंदर पहुंचा और शाखाओं पर बेग से दौड़ते हुए उसने पैर का संतुलन खो दिया और वह छपाक से नदी के किनारे पानी में गिर पड़ा। वह बच्चा घबराते हुए इधर उधर पानी में तैरने लग गया, लेकिन उसके बच निकलने का कोई रास्ता उसे सूझ न रहा था। एक तरफ नदी का किनारा जिसमें खूब गहरा दलदल था और दूसरी तरफ गहरा पानी, तीसरी ओर विशाल दीवार थी। लेकिन वह दीवार की तरफ ऊपर की ओर वह चढ़ने का भरपूर प्रयास करने लगा। लता यह दृश्य बहुत देर से देख रही थी। मन ही मन उसने सोच लिया कि उस बच्चा बंदर का बच निकलना बेहद मुश्किल है, इसलिए उसका मरना करीब तय है। वह बंदर लगातार ची ची की आवाज़ के साथ खींच रहा था। बहुत देर हुई वह प्रयास करता रहा, मगर असफल रहा। कुछ देर बाद बंदरों का झुंड छोटे बंदर के पास आया और उस हालत में उसे देखकर सारे बंदर बेहद परेशान हुए। सभी पेड़ की शाखाओं से लटक कर उसे दलदल में फंसे छोटा बंदर को देखते रहे। तभी देखते ही देखते छोटा बंदर को एक उपाय सूझा। मरता क्या नहीं करता। उसने एक बड़े बंदर की लटकती लंबी पूंछ को लपक कर पकड़ते हुए उसने उसके सहारे शाखाओं तक पहुंच गया। बंदरों की जान में जान आई। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। ये दृश्य देखकर अपने मन में लता ने विश्लेषण किया, सफलता पाने के लिए इन्हीं 2 बातों में ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली, सबसे पहले मसलों पर गौर करो, उसे सूक्ष्मता से सुलझाने का प्रयास करो। तब भी बात न बने, इंतज़ार करो सफलता के लिए। तभी हमारे उलझे मसले को सफलता अवश्य मिल जाती है। यह बात ने लता के मोजिल मन को हल्का जरूर कर दिया। यही गहरी बातें सोचते हुए वह शांत होकर अपने घर वापस जा रही थी।